क्या हो अगर इंसान अपनी ही मौत को एक कैद खाने में खुद पालना शुरू कर दे। वेलकम टू इस्ला नूबल, जहां मौत को एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया है। यहां लोग पैसा देकर दुनिया के सबसे खूंखार शिकारियों का तमाशा देखने आते हैं। आज हम कहानी बयां करेंगे साल 2015 की ब्लॉकबस्टर मूवी जुरासिक वर्ल्ड की। कहानी का असली आगाज होता है एक पुरसुकून घर से, जहां दो भाई, बड़ा भाई जैक जो हर वक्त लड़कियों में खोया रहता है, और छोटा भाई ग्रे जो डायनासोर्स की हर एक निशानी का दीवाना है। इनके माँ बाप के बीच कुछ घरेलू मसले चल रहे हैं, इसीलिए वो दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनकी मौसी क्लियर के पास भेज रहे हैं, जो इस पूरे आइलैंड पार्क की मैनेजर है। मगर दोस्तों, इनके माँ बाप को ये नहीं पता कि ये अपने बच्चों को मौत के कुएं में भेज रहे हैं। जैसे ही उनकी बड़ी बोट इस्ला नूबलर आइलैंड पर पहुंचती है, दोनों भाई देखते हैं वहां हजारों लोगों की भीड़। बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गए थे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। उनकी मौसी क्लेयर, जो इस अमीर और बड़े पार्क को संभालती है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स और इन्वेस्टर्स के साथ इतनी बिजी थी कि उसके पास अपने भांजों से मिलने का टाइम नहीं होता। वो उन बच्चों को खुद पार्क नहीं घुमाती, बल्कि अपनी असिस्टेंट जारा को भेज देती है और बच्चों के हाथ में वीआईपी पासिस थमा देती है कि जाओ, जो देखना है खुद ही देख लो। इधर क्लियर बड़े इन्वेस्टर्स को समझा रही है कि आजकल के लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब वो डायनासोर्स को एलिफेंट की तरह देखते हैं। उन्हें अब कुछ नया, कुछ बड़ा और पहले से ज्यादा खूंखार चाहिए। इसीलिए ज्यादा पैसे कमाने के लालच में पार्क के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी वू ने लैब के अंदर कुदरत के कानून के खिलाफ एक खेल खेला है। उसने अलग अलग डेंजरस जानवरों का डीएनए मिलाकर एक नया मॉन्स्टर बना डाला, इंडोमिनस रेक्स। लेकिन इस सबसे दूर आइलैंड के एक कोने में एक ऐसा शख्स रहता है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। उसका नाम है ओवन ग्रेडी। वो एक पुराना फौजी है जो जानवरों के दिमाग को पढ़ना जानता है। ओवन यहाँ पार्क के सबसे चालाक और सबसे खतरनाक शिकारियों यानी 4 रैप्टर्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इन चारों के नाम हैं लू, चार्ली, डेल्टा और एको। ओवन बिना किसी डर के उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपने हाथों के इशारों से उन चारों भूखे शिकारियों को रोक कर रखता है। ये सब देखकर वहां खड़ा होस्किंस नाम का एक चालाक मिलिट्री ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। होस्किंस के दिमाग में एक गंदा और खबीस प्लान चल रहा है। वो इन डायनासोर्स को फौज में असले की तरह यूज करना चाहता है और करोड़ों कमाना चाहता है। लेकिन हमारा हीरो ओवन मना कर देता है। ये जानवर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी वहां एक हादसा हो जाता है। दीवार के ऊपर खड़ा एक नया वर्कर अपना बैलेंस खोने की वजह से सीधा उन भूखे जानवरों के बीच नीचे जा गिरता है। पूरी सिक्योरिटी टीम डर जाती है, लेकिन ओवन अपनी जान की परवाह किए बिना खुद उस डेंजरस केज के अंदर चला जाता है और उन रैप्टर्स को पीछे हटने का इशारा करता है। रैप्टर्स उस पे भी हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी ओवन गेट के नीचे से बाहर निकल आता है। ओवन और गार्ड दोनों बच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ओवन ग्रेडी की जगह होते और आपका कोई साथी नीचे उन भूखे शिकारियों के बीच गिर जाता, तो क्या आप अपनी जान पर खेल कर अंदर जाते? ओवन का ये जिगरा देखकर अगर आपको भी झटका लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तभी आसमान से एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसे पार्क का असली मालिक साइमन मसरानी खुद उड़ा कर लाया था। मसरानी क्लियर से कहता है कि उसने इस नए हाइब्रिड पर मिलियंस लगाए हैं, इसीलिए वो इसे देखना चाहता है। जब मसरानी केज के शीशे को टूटा हुआ देखता है, उसका दिल बैठ जाता है और वो क्लियर को ऑर्डर देता है कि इस केज को चेक करने के लिए ओवन ग्रेडी को बुलाया जाए। क्लियर मजबूरन ओवन के पास उसके पुराने लकड़ी के घर पर जाती है, जो झील के किनारे बना हुआ था। दोनों के बीच थोड़ी अनबन होती है, लेकिन जब क्लियर उसे बताती है कि नया शैतान इंडोमिनस रेक्स लैब में रेडी हो चुका है, तो ओवन चलने के लिए राजी हो जाता है। अब दोस्तों, अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। ओवन और क्लियर नए पैडॉक के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। जब वो शीशे से अंदर देखते हैं तो उन्हें इंडोमिनस नजर नहीं आता। वहां बस 50 फीट की दीवारों पर ओवन को नाखूनों के निशान दिखते हैं, तो दोनों डर जाते हैं। हाईटेक थर्मल कैमरास चलाए जाते हैं जो जिस्म की गर्मी को पकड़ते हैं, लेकिन पूरे केज में एक भी सिग्नल नहीं आता। क्लियर परेशान हो जाती है कि इतना बड़ा जानवर अचानक हवा में गायब कैसे हो गया। ओवन, पैडॉक का सुपरवाइजर और एक सिक्योरिटी गार्ड तीनों लोहे के छोटे दरवाजे से सीधा केज के अंदर दाखिल हो जाते हैं ताकि उन निशानात को चेक कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और मौत का धोखा था।
इधर क्लेयर डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा मेन कंट्रोल रूम फोन करती है कि जानवर के जिस्म में जो ट्रैकिंग चिप लगी है उसकी लोकेशन चेक करो। कंट्रोल रूम का टेक्नीशियन जैसे ही कंप्यूटर पर स्कैन चलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्लियर, वो जानवर बाहर नहीं गया, वो चिप तो अभी भी केज के अंदर ही दिख रही है। ये सुनते ही कंट्रोल रूम से उन्हें वार्निंग भेजी जाती है, फौरन बाहर निकलो, वो तुम्हारे पास ही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरख्तों के झुंड में से अचानक सामने आता है वही जानवर। इंडोमिनस रेक्स ने दरअसल अपने जिस्म का रंग बदलकर दरख्तों जैसा कर लिया था और अपनी हीट को छुपा लिया था ताकि वो इंसानों को धोखा दे सके। वो पहले सिक्योरिटी गार्ड को अपने मुंह में दबोच लेता है। ओवन और सुपरवाइजर अपनी जान बचाने के लिए भारी लोहे के गेट की तरफ दौड़ते हैं। इंडोमिनस अपना भारी जिस्म उस गेट में दे मारता है, बड़ा स्टील का दरवाजा टूट जाता है और शैतान बाहर निकल आता है। ओवन एक गाड़ी के नीचे लेट जाता है। इंडोमिनस सुपरवाइजर को खाकर ओवन की तरफ आता है। ओवन गाड़ी का फ्यूल पाइप काटकर पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि ये शैतान उसे सूंघ न सके। क्लियर फौरन पूरे आइलैंड पर रेड अलर्ट जारी कर देती है। साइमन मसरानी कहता है कि इस जानवर पर मिलियंस का खर्चा हुआ है, इसीलिए इसे मारना नहीं है बल्कि जिंदा पकड़ना है। पाक की सबसे इलीट एसीयू मिलिट्री टीम हैवी वेपन्स, टेजर्स और नेट लेकर जंगल में उतरती है। ओवन उन्हें मना करता है कि तुम एक ऐसी चीज को टेजर से पकड़ने जा रहे हो जिसका अंजाम तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन मैनेजमेंट अपनी जिद पर अड़ी रहती है। एसीयू टीम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचती है जहां ट्रैकर का सिग्नल आ रहा होता है, लेकिन जब वो वहां देखते हैं तो जमीन पर सिर्फ खून और इंडोमिनस का कटा हुआ जिस्म का टुकड़ा मिलता है। ये शैतान इतना चालाक था कि उसे पता था कि इंसान उसे इस चिप से ढूंढ रहे हैं। तभी दरख्तों के पीछे से इंडोमिनस अपना कैमोफ्लेज हटाते हुए अचानक उन पर टूट पड़ता है। नेटो टेजर गन्स उसके सामने तिनके की तरह टूट जाती हैं। वो एक एक करके पूरी मिलिट्री टीम को मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग स्क्रीन्स पर उन सोल्जर्स के दिल की धड़कनों को एक एक करके गायब होते हुए खौफ से देखते हैं। सबके चेहरों से रंग उड़ चुका था। इस सबसे बेखबर दोनों भाई जैक और ग्रे अपनी मैनेजर मौसी की असिस्टेंट जारा को धोखा देकर वहां से भाग निकलते हैं। वो घूमते घूमते जायरोस्फीयर राइड पर पहुंचते हैं जो एक बहुत बड़ी ग्लास की बॉल होती है। वो दोनों उसमें बैठकर खूबसूरत वादियों में निकल जाते हैं जहां बड़े बड़े शांत डायनासोर्स घास खा रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी पार्क से एक अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग फौरन वापस लौट आएं। लेकिन बड़ा भाई जैक ज्यादा होशियार बनता है और वो राइड को रिस्ट्रिक्टेड जोन यानी बैंड एरिया में ले जाता है। दोस्तों, कभी कभी ज्यादा होशियारी सीधा मौत के कुएं में ले जाती है। याद रखना, वहां उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, लेकिन तभी उनके पीछे दरख्तों से इंडोमिनस रेक्स निकल आता है। वहां 4 भारी ढाल वाले एनकाइलोसोरस डायनासोर्स खड़े थे जिन पर इंडोमिनस अटैक कर देता है। दोनों बड़े जानवरों में भयानक लड़ाई होती है, लेकिन इंडोमिनस उसे उल्टा करके उसे मार देता है। अब भी शैतान की नजर पड़ती है उस ग्लास बॉल पर जिसमें दोनों मासूम बच्चे फंसे हुए थे। इंडोमिनस अपने भारी जबरे से उस ग्लास बॉल को ऊपर से दबोचना शुरू करता है। शीशा ठक ठक करके टूटने लगता है और बच्चे अंदर डर के मारे चीख रहे होते हैं। जैसे ही बॉल उल्टी होती है, दोनों भाई नीचे टूटे हुए हिस्से से निकलकर जंगल की तरफ फुल स्पीड में भागते हैं। इंडोमिनस उनके बिल्कुल पीछे होता है। भागते भागते सामने एक झरना यानी वाटरफॉल आ जाता है। आगे खाई और पीछे शैतान। दोनों भाई बिना सोचे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधा पानी में छलांग लगा देते हैं। इंडोमिनस ऊपर ही खड़ा रह जाता है। बच्चे किनारे तक पहुंच जाते हैं और खुश हो जाते हैं। चलते चलते वो पुरानी जगह पहुंच जाते हैं जहां जीप खड़ी होती है। बड़ा भाई जैक बचपन में मैकेनिकल काम सीख चुका होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उस पुरानी गाड़ी की बैटरी और इंजन को ठीक करते हैं और जीप स्टार्ट हो जाती है। वो पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर ओवन और क्लेयर उन बच्चों के पैरों के निशान ढूंढते हुए टूटे हुए ग्लास बॉल तक पहुंचते हैं। क्लेयर रोने वाली हो जाती है। ओवन को समझ आ जाता है कि बच्चे अभी जिंदा हैं और वो भाग रहे हैं। और पार्क का मालिक साइमन मसरानी गुस्से में खुद हैवी मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ा कर निकलता है। उसके साथ 2 बड़े शूटर्स होते हैं जो हैवी मशीन गन लिए होते हैं। वो जंगल में इंडोमिनस को ढूंढ लेते हैं और ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इंडोमिनस गोलियों से बचने के लिए भागते हुए उड़ने वाले डायनासोर्स के बड़े कांच के डोम यानी आइवरी के अंदर घुस जाता है। दीवार टूटते ही अंदर बंद हजारों तेज नाखून वाले उड़ने वाले डिमोर्फोडॉन्स आजाद हो जाते हैं। वो गुस्से में सीधा मसरानी के हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर का शीशा और पंखे टूट जाते हैं।
पायलट कंट्रोल खोता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे साइमन मसलानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये हजारों उड़ने वाले परिंदे सीधा मेन रिजॉर्ट में दाखिल हो जाते हैं, जहां हजारों आम लोग घूम रहे थे। हर तरफ कत्लेआम शुरू हो जाता है। परिंदे लोगों को हवा में उठा रहे होते हैं और तभी एक परिंदा ज़ारा को भी उठाकर मोसासोरस के तालाब में फेंक देता है और वो जाइंट मोसासोरस बाहर निकलकर ज़ारा और परिंदे को निगल जाता है। ओवन और क्लियर किसी तरह बच्चों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं, लेकिन अब पाक का कंट्रोल चालाक ऑफिसर होस्किंस संभाल लेता है। होस्किंस ओवन को मजबूर करता है कि अब इन रैप्टर्स को यूज करने का वक्त आ गया है। ओवन ना चाहते हुए भी राजी होता है। रात के अंधेरे में ओवन अपनी हैवी बाइक स्टार्ट करता है और उसके चारों ट्रेन्ड रैप्टर्स उसकी बाइक के साथ साथ जंगल में फुल स्पीड में दौड़ते हैं। जंगल के बीच जब रैप्टर्स इंडोमिनस के सामने आते हैं तो एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस रुकती है और अजीब सी गुर्राहट करती है और रैप्टर्स से बातें करने लगती है। ओवन कहता है कि लगता है इसके अंदर रैप्टर्स का डीएनए भी डाला गया है और सभी रैप्टर्स घूमकर इंसानों पर अटैक कर देते हैं। हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है और पूरी मिलिट्री टीम तबाह हो जाती है। ओवन, क्लियर और बच्चे किसी तरह मेन रिजॉर्ट की लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें होस्किंस मिलता है जो लैब के डेंजरस एग्स और डीएनए सैंपल्स चुरा रहा होता है ताकि उन्हें बेच सके। लेकिन तभी वहां दोस्तों एक रैप्टर आता है। होस्किंस डर के मारे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रैप्टर उसके हाथ पर काटकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इससे हमें सबक मिलता है, लालच बुरी चीज है। ओवन और बच्चे बाहर प्लाजा में भागते हैं, जहां तीनों रैप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओवन अपनी गन जमीन पर रख देता है और बिना डरे अपनी सबसे प्यारी रैप्टर यानी ब्लू के सामने खड़ा हो जाता है और उसके गले में लगा हुआ पट्टा उतार देता है। ब्लू को अपना पुराना अल्फा यानी ओवन याद आ जाता है, लेकिन तभी वहां इंडोमिनस रेक्स आ जाता है और ब्लू को ऑर्डर देता है, ओवन को मार दो। मगर ब्लू मना कर देती है। वो शैतान उसे और बाकी रैप्टर्स को उठा कर पटकना शुरू कर देता है। तभी क्लियर एक आखिरी उम्मीद लेकर भागती है पाक के सबसे पुराने और असली राजा यानी टीरेक्स के केज की तरफ। वो केज का दरवाजा खोलने का कहती है सिक्योरिटी गार्ड को। वो फ्लेयर लेकर आगे भागती है और टीरेक्स को सीधा इंडोमिनस के सामने ले आती है। स्पाइनोसोरस के स्केलेटन को तोड़ते हुए टीरेक्स सामने आता है और जोर से दहाड़ता है। अब शुरू होती है एक असली राजा और शैतान की लड़ाई। दोनों सब कुछ तोड़ रहे होते हैं, मगर इंडोमिनस टीरेक्स पर भारी पड़ रही होती है और उसे गिराकर मारने ही वाली होती है कि तभी जख्मी हालत में एंट्री होती है हमारी हीरोइन ब्लू की। ब्लू इंडोमिनस पर हमला करती है। टीरेक्स उठ जाता है और दोनों उसे मारते हुए पानी के किनारे पर ले आते हैं। इंडोमिनस दोबारा खड़ी होती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो जाइंट मोसासोरस पानी से बाहर निकलकर इंडोमिनस को हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ले जाता है। शैतान का हमेशा के लिए खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंसान को कुदरत के साथ ऐसी छेड़छाड़ करनी चाहिए? अगर आप इस लैब के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते तो क्या आप ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर बनाते? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम मिल पाएं नेक्स्ट वीडियो में।